शादी करके कोमल अपने पति अजय के साथ अपने ससुराल चली आती है। कोमल के ससुराल में उसके सास ससुर दर्पण विमला और ननंद अनीता थी। अजय उसी गांव में मजदूरी करता था, जिसकी आमदनी रोज की 500 रुपए थी। रात का समय कोमल अपने कमरे में थी। उफ, कितनी गर्मी लग रही है। एक काम करती हूँ, कूलर ऑन कर देती हूँ। कोमल जैसे ही अपने कमरे का कूलर ऑन करती है, तभी उसकी सास विमला वहां आ जाती है। कोमल बहू, ये क्या है? अरे क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, इस घर में बिजली इस्तेमाल करने की किसी को भी अनुमति नहीं है। पिछली बार हमें बिजली का बिल पूरा 3,000 रुपए आया था, जिसे भरते भरते हमारी नाक में दम आ चुका था। तब से मैं इस घर में किसी को भी बिजली इस्तेमाल नहीं करने देती। अब से तू भी बिजली इस्तेमाल मत करना, समझी? घर में सारा दिन बिजली बंद रखती हूँ मैं, और रात को घर के सारे पंखे कूलर सब बंद रहते हैं। सुन, तू भी ये बात गांठ बांध ले अपने दिमाग में। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। कोमल झट से कूलर बंद कर देती है और विमला वहां से चली जाती है। ये कैसे घर में आ गई मैं? माँ जी कितनी कंजूस है। वो तो बिजली भी चलाने से मना कर रही है। अब इतनी गर्मी में मैं कैसे रहूं यहाँ? अगले दिन सवेरे कोमल घर की रसोई में आती है, तो वहां पर गैस के पास रसोई में नीचे मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था। ये रसोई में मिट्टी का चूल्हा कैसे? भाभी, इस घर में गैस पर खाना नहीं बनता है, बल्कि इस घर का खाना इस चूल्हे पर बनता है। तो आप भी गैस पर खाना मत बनाना, इस चूल्हे पर ही बनाना। क्या चूल्हे पर खाना बनता है? पर क्यों? वो इसलिए भाभी कि माँ हमेशा पैसा बचाने में लगी रहती है। माँ का कहना है कि इस बार गैस कितनी महंगी है, इसीलिए माँ हमें गैस की बजाय चूल्हे पर खाना बनाने को कहती है। इतना कहकर अनीता रसोई से बाहर चली जाती है। अरे ये कैसा घर है? ये कहाँ शादी करके आ गई मैं? कोमल रसोई के काम में लग जाती है। दोपहर का समय, गर्मी में गर्म चूल्हे पर खाना बनाते बनाते कोमल का हाल बेहाल हो जाता है। तभी वो रसोई से बाहर आती है। अरे ससुर जी, पंखा शुरू कर दीजिए ना, कितनी गर्मी लग रही है। अरे नहीं नहीं बहू, अगर विमला ने देख लिया तो वो तो मेरी जान ही ले लेगी। ससुर जी, माँ जी इतनी कंजूसी क्यों कर रही है? क्या करे बहू, विमला ऐसी ही है। कितनी बार हमने कहा उसे कि ये कंजूसी मत करो, पर वो किसी की एक नहीं सुनती। गर्मी में रह रहकर हमारी भी हालत खराब होने लगी है। कोमल अपनी सास की इस कंजूसी से काफी परेशान हो चुकी थी। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, पर विमला है कि घर में ना पंखा शुरू करने देती थी और ना ही बिजली ज्यादा चलाने देती थी। गर्मी में गर्म चूल्हे पर खाना बनाते बनाते और सारा दिन गर्मी में रह रहकर कोमल का हाल से बेहाल होने लगा था। एक दिन रात में कोमल अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसकी नजर अपने पड़ोस के घर पर पड़ती है, जहां उस घर पर ताला लगा हुआ था, पर उस घर के बाहर दीवार पर एक मीटर लगा हुआ था जो कि चालू था। अरे वाह, ये घर तो बंद है और इसका मीटर तो दीवार पर लगा है। एक काम करती हूँ, मैं अपने घर के मीटर के वायर निकाल कर इस घर के मीटर में लगा देती हूँ। फिर हम कितनी भी बिजली जलाएं, हमें तो इसका बिल आएगा ही नहीं। सारा बिल इस घर के मालिक को आएगा। हाँ, ये सही रहेगा। कोमल घर से बाहर आती है और अपने घर के मीटर से वायर निकाल देती है। तभी घर की लाइट चली जाती है। ये लाइट को भी अभी जाना था। लाइट होकर भी इस घर में लाइट कहाँ रहती है? लाइट रहे या जाए, हमारे लिए तो लाइट बंद ही रहती है। तो आसपास कोई नहीं है। चुपके से जाकर इस वायर को उस मीटर से लगा देती हूँ। कोमल अपने घर के वायर को लेकर पड़ोस के बंद घर के मीटर के पास जाती है और उस चालू मीटर में अपने घर का वायर जोड़ देती है। ऐसा करते ही कोमल के घर की लाइट आ जाती है। वो घर एक रमेश नाम के आदमी का था, जिसके मीटर पर कोमल ने अपने घर के वायर लगा दिए थे। रमेश शहर में अपने परिवार के साथ रहता था, जो साल में 1 या 2 बार ही अपने घर आता था। तभी कोमल अपने घर आती है और घर के सारे पंखे, लाइट, कूलर सब कुछ शुरू कर देती है। ये देखकर विमला गुस्से में आग बबूला हो जाती है। अरे ये क्या कर रही है कोमल बहू? पागल हो गई है क्या? अरे बंद कर ये कूलर, पंखे और लाइट। अरे माँ जी रुकिए। अरे क्या रुकिए? बिजली का बिल कितना ज्यादा आ जाएगा। बंद कर ये सब। तभी कोमल सबको सारी बात बताती है।
अब कितनी भी बिजली इस्तेमाल करो माँ जी, अब इस घर का बिजली का बिल उस पड़ोस वाले घर के मालिक को आएगा, हमें नहीं। कोमल, ये क्या किया तुमने? वो घर रमेश का है, उसे पता चला तो? मैंने सुना है रमेश भाई साल में 1-2 बार ही अपने घर आते हैं। जब वो आएंगे तो हम चुपके से अपने वायर निकाल लेंगे। पर बहू, ये तो गलत है ना। आप चुप रहिए जी। बहू, तू तो बिल्कुल मेरी तरह निकली। क्या दिमाग लगाया तूने। वाह बहू वाह, आज तो तूने दिल खुश कर दिया मेरा। अब जलाओ इस घर में बेतहाशा बिजली, क्योंकि अब बिजली के बिल की सारी समस्या दूर हो गई है। अरे वाह, इसका मतलब अब हमें गर्मी में नहीं रहना पड़ेगा। वाह वाह वाह। फिर क्या था, विमला और सब धूम से अपने घर में बिजली जलाने लगे। घर में सारे पंखे हर वक्त चालू रहने लगे। सारे घर की लाइट दिन में भी और रात में भी चालू रहने लगी। सारे कमरों के कूलर दिन रात चलने लगे। इसके साथ ही कोमल के ससुराल वालों को गर्मी से छुटकारा मिल चुका था। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। तभी विमला के घर बिजली का बिल सिर्फ 100 रुपए आता है। अरे देखो देखो सब, हमने महीने भर इतनी बिजली जलाई और हमें बिजली का बिल इस बार केवल 100 रुपए आया। हा हा हा। देखा माँ जी मेरा कमाल, इसे कहते हैं दिमाग। वाह कोमल बहू, तेरे आने से कम हमें गर्मी से तो छुटकारा मिला। माँ जी, अब मैंने आपका इतना बड़ा काम किया, तो अब आप मुझे चूल्हे की जगह गैस पर खाना बनाने दीजिए ना। चूल्हे की गर्मी में खाना बनाने में बहुत तकलीफ होती है मुझे। अच्छा ठीक है कोमल बहू, तू आज से गैस पर ही खाना बनाना। इधर रमेश को शहर में अपने मोबाइल पर गांव के घर का बिजली का बिल 20,000 रुपए आता है। ये देखकर रमेश के तो होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, गांव में जो मेरा घर बंद पड़ा है उसका बिजली का बिल 20,000 रुपए आया मुझे। ये कैसे हो सकता है? वहां तो मैं रहता भी नहीं हूँ। मेरा वो घर तो बंद पड़ा है कब से। जाकर पता करना होगा। अगले दिन रमेश अपने गांव अपने घर आता है। तभी उसकी नजर अपने घर के मीटर पर पड़ती है, जिसमें विमला के घर के वायर लगे हुए थे। ये देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। ओह, तो ये खेल है। ये अजय ने अपने घर के वायर मेरे मीटर में जोड़ दिए और ये मेरी बिजली चोरी कर रहे थे, तभी मुझे इतना ज्यादा आया बिजली का बिल। अजय, बड़ा होशियार समझता है ना अपने आप को तू। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। रात का समय, तभी रमेश चुपके से अपने घर का मीटर उखाड़कर विमला के घर के बाहर दीवार पर लगे अजय के मीटर के पास लगा देता है और अजय के घर का मीटर उखाड़कर अपने घर की दीवार पर लगा देता है और उसमें अजय के घर के वायर जोड़ देता है। इसके बाद वो वहां से शहर चला जाता है। इधर कोमल और सब समझ रहे थे कि वो रमेश के मीटर से ही बिजली चुरा रहे हैं। तभी विमला अपने पड़ोस वाले सभी को अपने घर से मुफ्त में बिजली जलाने देती है। 1 महीने और बीत जाते हैं। तभी इस बार विमला को बिजली का बिल 80,000 रुपए आता है। ये देखकर ही विमला को हार्ट अटैक आ जाता है। अरे बाप रे, 80,000 रुपए बिजली का बिल आया हमें। ये कैसे हो गया बहू? अरे ये कैसे हो सकता है? हम तो रमेश भाई के मीटर से बिजली चुरा रहे थे और हमारा मीटर तो बंद था ना, फिर हमें इतना बिल कैसे आया? तभी कोमल और सब रमेश के घर के बाहर आते हैं और उसके मीटर को देखते हैं। अरे बाप रे, ये मीटर तो अपना है। इसका मतलब हम अपने ही घर के मीटर से बिजली चला रहे थे। अब 80,000 रुपए कहाँ से देंगे हम? पिताजी, यहाँ जेब में 80 रुपए भी नहीं है। हम 80,000 रुपए कहाँ से देंगे? अब तो अपना घर ही बेचना पड़ेगा। अरे भाभी, आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उसके बाद कोमल और सब बहुत रोने लगते हैं। अब बिजली का बिल भरने के लिए दर्पण को अपना घर बेचना पड़ता है और सब बीमार विमला को लेकर एक छोटे से किराए के घर में चले आते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि लालच और चोरी इंसान को एक न एक दिन बर्बाद करके ही रहती है।